गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। हम लोग पिछले क्लास में डायरेक्ट एलिजा मेथड के बारे में पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि हमने मार्केट से जो वेल ख़रीदा था वो हमारा वेल था जिसमें ना तो एंटीजन था ना ही एंटीबॉडी था। हमने उसमें क्या किया था कि ब्लड सीरम से जो हमें एंटीजन मिला था उसमें हमने उसे कोट किया था। अब हम लोग आज पढ़ेंगे इनडायरेक्ट एलिजा टेस्टिंग और सैंडविच एलिजा टेस्टिंग। तो स्टूडेंट हम लोग इसके बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे इनडायरेक्ट या सैंडविच में क्या होता है। इनडायरेक्ट एलिजा टेस्टिंग से स्टूडेंट्स हम लोग मेनली एंटीबॉडी का जांच करते हैं कि किस तरह का एंटीबॉडी हमारे बॉडी में बना है, हमारे बॉडी में क्या कौन सा एंटीबॉडी है जो हमें वायरस बैक्टीरिया से बचा रहा है या मतलब हमें सेफ कर रहा है। तो स्टूडेंट्स जाने से पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ हम लोग इसे बोलते हैं रैपिड टेस्टिंग। जो हमारा इनडायरेक्ट एलिजा इट इज़ अ टाइप ऑफ रैपिड टेस्टिंग, जो हम लोग मार्केट से रैपिड टेस्टिंग किट खरीद के लाते हैं, जो कि हम लोग बोलते हैं कि वो एक 96 वेल प्लेट का बना होता है, जो कि माइक्रोटाइटर प्लेट ही है, लेकिन वो क्या है रैपिड टेस्टिंग, यानी उसमें पहले से ही प्री कोटेड एंटीजन मौजूद होता है। प्री कोटेड एंटीजन मौजूद होता है स्टूडेंट्स। अब हम लोग इस प्री कोटेड एंटीजन में स्टूडेंट क्या करते हैं, जो मार्केट से खरीद के लाए हैं, सबसे पहले हम इसमें पीबीएस बफर से इसे वॉश करते हैं, ताकि ये तो हमें पता नहीं है कि उसमें कोई एंटीजन होता है कुछ, क्योंकि स्टिकिंड है तो कुछ एंटीजन यहाँ स्टिक है लेकिन कुछ फ्री रहता मूव करता है, तो वो सब क्लियर हो जाए ताकि हम आगे फर्दर स्टडी करें तो हमारे रिएक्शन में कोई हैम्पर नहीं करे, हमें टेस्टिंग में कोई रिजल्ट में एरर ना करे, तो हम लोग उसके लिए करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग इसे वॉश कर देते हैं तो वॉश करने के बाद हम इसमें BSA एजेंट, जो हम लोग बोलते हैं सरफेस ब्लॉकिंग एजेंट के रूप में यूज़ करते हैं, जो कि जो गैप एरिया बचा हुआ है हमारे वेल के बीच में वो जहाँ वहाँ पे जाके BSA बाइंड हो जाता है, ताकि अब ये कोई स्पेस नहीं रखता है जहाँ पे हमारा एंटीबॉडी बाइंड हो सके। अब हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, हम लोग प्राइमरी डिजीज़ स्पेसिफिक है, यानी हमें डेंगू का बीमार पेशेंट है तो डेंगू के जांच करने के लिए इसको हम लोग केवल स्पेसिफिक डेंगू के लिए जांच करेंगे, तो उसके लिए स्पेसिफिक टेस्ट है, स्पेसिफिक टेस्ट एंटीबॉडी एंटीजन किट है। यदि हम मलेरिया के लिए करेंगे तो मलेरिया है, कोविड के लिए करेंगे तो कोविड है, या अलग तरह के जिसके लिए भी हम जो वायरस है या प्रोटीन या बैक्टीरिया आ रहा है उसके लिए करेंगे, तो उसके लिए हमें अलग अलग तरह का हमें एंटीजन प्री कोटेड एंटीजन खरीदना पड़ता है मार्केट से। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे डिजीज़ में हमने बोला कि हम जो पेशेंट है उसको बीमारी है, तो हम क्या करेंगे कि उससे हम एंटी सीरम लेंगे। उस सीरम में क्या हमारा प्राइमरी एंटीबॉडी बना हुआ है जो हमें बीमारी से लड़ रहे बचा रहा है। वो एंटीबॉडी का अपना स्पेसिफिक साइट होता है जो जाके इस तरह से एंटीजन से बाइंड कर जाता है, जिससे हम लोग स्टूडेंट बोलते हैं एपिटॉप, जिसका अपना एक स्पेसिफिक साइट हो गया बाइंड होता है। बाइंड होने के बाद हम लोग इसे क्या करते हैं, फिर से वॉश करते हैं पीबीएस बफर से, ताकि यदि कोई अनवांटेड एंटीबॉडी यदि मान लीजिए ऐसा यहाँ फ्रीली वेल में रह गया है तो वो क्या हो जाए, वॉश आउट हो जाए। अब हमारा केवल बचे क्या, एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन किया हुआ एकदम जो इंटरेक्टेड है। अब हम लोग जानते हैं कि इंटरेक्शन है, लेकिन ये एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड सॉल्यूशन है जो कि हमें कोई बताता नहीं कि क्या रिएक्शन हुआ, बाइंडिंग हुआ नहीं हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, जो ये पहला बाइंडिंग एंटीबॉडी इसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एंटीबॉडी। अब हम लोग क्या करते हैं, मार्केट से इंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी खरीदते हैं। अब वो इंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी चाहे तो HRP हो या फिर अल्कलाइन फॉस्फेटेज हो, अब हम लोग खरीद के लाएंगे, जिसे हम लोग इसमें बाइंड करेंगे। बाइंड होने के बाद ये हमें कलरलेस सॉल्यूशन रहेगा। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स कि हम इसमें सब्सट्रेट डालेंगे अकॉर्डिंग टू द इंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी विच वी हैव यूज्ड। अब जैसे ही हम इसमें सब्सट्रेट डालते हैं स्टूडेंट, और ये बाइंड होता है इंजाइम लिंक से, यदि ये OPD सब्सट्रेट है तो एम्बर कलर प्रोड्यूस करेगा, TMB सब्सट्रेट है तो ब्लू कलर प्रोड्यूस करेगा सॉल्यूशन में, अब ABTS है तो वो ग्रीन कलर प्रोड्यूस करेगा। या अल्कलाइन फॉस्फेटेज इंजाइम के अगेंस्ट हम सब्सट्रेट लेते हैं PNPP, तो वो येलो कलर सॉल्यूशन हमें इसमें देगा। तो जो हमें कलर्ड सॉल्यूशन मिला यहाँ पे, तो इसी से हम पहचानेंगे कि हमारा इसमें कौन सा स्पेसिफिक एंटीबॉडी है जो वहाँ बाइंड किया है, जो हमें प्रोटेक्शन दे रहा है। तो इनडायरेक्ट एलिजा मेथड से हम लोग बेसिकली एंटीबॉडी डिटेक्शन करते हैं। अब हम लोग बोलते हैं सैंडविच एलिजा। सैंडविच एलिजा एक मेथड है, जैसे हम लोग टोस्ट खाते हैं सैंडविच, जिसमें ऊपर में ब्रेड, नीचे ब्रेड रहता है, बीच में हम लोग खीरा, ककड़ी, जो भी अपना सलाद का डालना होता है वो डाल के उसको सैंडविच बना के खाते हैं। जस्ट लाइक दैट सेम चीज़ है, यहाँ पे हमारा एक नीचे एंटीबॉडी रहेगा एंटीजन, फिर हमारा एक एंटीबॉडी ऊपर से एंजाइम कोटेड रहेगा जो बाइंड होगा, जो ऐसे अपीयर होगा सैंडविच, जिसे हम सैंडविच मॉडल बोलते हैं। ये हमारे बॉडी में ये हाईली सेंसिटिव है।
ये हमारे बॉडी में एंटीजन डिटेक्शन करता है कि किस तरह का एंटीजन हमारे बॉडी में है। यानी हम बोलेंगे, यानी हम इसमें बात करेंगे कि हमें कोई बीमारी हुआ है, तो हमें उसे टेस्ट करना है कि वो बीमारी सही में है या नहीं। तो उसके लिए हमारे बॉडी से प्रोटीन होगा, हम सीरम में हमारा प्रोटीन होगा, एंटीबॉडी होगा, तरह तरह का एंटीजन भी बना होगा। तो हमें उसका डिटेक्शन करना है या जानना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सैंडविच एलाइजा टेस्ट करते हैं, जो कि हाईली सेंसिटिव है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि मार्केट से हम लोग प्री कोटेड एंटीबॉडी, पहले से जो वेल में प्री कोटेड एंटीबॉडी, उसे हम खरीद मार्केट से परचेस करते हैं। अब हमें यहाँ भी पता है कि हमने किसका टेस्ट करना है, उसके अगेंस्ट हम लोग स्पेसिफिक एंटीबॉडी का किट खरीदते हैं, जिसे हम लोग ये माइक्रो टाइटर वेल प्लेट बोलते हैं स्टूडेंट। अब हम इसे भी पहले वॉश करेंगे। हो सकता है मार्केट में एरर हो बनने में, तो हो सकता है कुछ यहाँ पे एंटीबॉडी क्या हो, हमारा फ्री हो इस तरह से सरफेस वेल पे जो अटैच नहीं हो, तो ये रिमूव हो जाता है। रिमूव हो जाने के बाद हम इसमें क्या करते हैं, BSA लगाते हैं। BSA क्या करता है, जो हमारा ये स्टिकी एंड होता है, क्योंकि जो एंड होता है वेल का स्टिकी होता है, यहाँ पे कुछ भी आके हमारा एंटीजन है या प्रोटीन है बाइंड हो सकता है, तो हमारा रिएक्शन या जो हम कैलकुलेशन करेंगे उसमें एरर आ सकता है। तो उससे बचने के लिए हम लोग BSA निकालते हैं, जो कि एक नॉन रिएक्टिव प्रोटीन है, जो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है। अब हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, जो पेशेंट का ब्लड था उसमें हम लोग सीरम अक्यूमुलेट किया, उस सीरम को हम लोग यहाँ प्लेस करते हैं। अब इस सीरम में डिफरेंट तरह का एंटीजन या एंटीबॉडी बना हुआ है। एंटीजन है, अब ये वायरस का भी हो सकता है, प्रोटीन का भी हो सकता है, लेकिन हमको नहीं स्टूडेंट क्या क्या स्पेसिफिक एंटीजन, मान लिया हम बोलेंगे कि हमें डेंगू का टेस्ट करना है कि डेंगू का इसमें वायरस है या नहीं, तो हम उसके हिसाब से उसका एंटीबॉडी यहाँ प्री कोटेड वेल में रहेगा। अब हमने यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज एंटीजन बने हुए हैं, डिफरेंट टाइप का एंटीजन है हमारे बॉडी में। जैसे ही एंटर किया तो ये एंटीजन क्या होगा स्टूडेंट्स, जो ये इसका स्पेसिफिक साइट होगा एंटीबॉडी का, उसके साथ ये बाइंड कर जाएगा। अब हमारा एंटीजन का ये जो दूसरा एंड है ये फ्री है, ये एंटीजन का दूसरा एंड क्या है स्टूडेंट, फ्री है। एक एंड हमारा एंटीबॉडी से बाइंड है। अब हम लोग फिर से इसे फॉस्फेट बफर से वॉश करेंगे, जिसके कारण जो हमारा रिमेनिंग एंटीजन है वो वॉश हो जाएगा, या रिमेनिंग प्रोटीन है जो भी उसमें मौजूद है वेल में वो हट जाएगा। अब हमारा इस तरह से ये बाइंडेड है। अब हम इसमें स्टूडेंट क्या करते हैं कि इंजाइम कोटेड एंटीबॉडी जो मार्केट से खरीदे हैं उसे हम ला के उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे ही हम इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इसका ये एंटीजन का ये क्या है, फ्री साइड है फॉर बाइंडिंग, तब हमारा ये जो एंटीबॉडी है जो एंजाइम कोटेड है जो हमने मार्केट से खरीदा है वो यहाँ पे आके बाइंड हो जाता है। अब ये हमें देख रहे हैं स्टूडेंट ये कैसा लग रहा है, एक सैंडविच दिखता है। जैसे ये भी हमारा एंटीबॉडी, ये भी हमारा एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, या हमारा बीच में एंटीजन, जो कि हमारा एक सैंडविच मॉडल रूप में दिख रहा है स्टूडेंट्स। तब हमें जब ये दिख रहा है तभी भी एक कलरलेस है, हम तो बता नहीं सकते कि रिएक्शन अभी बाइंड हुआ है नहीं। तब हम उस एंजाइम के अगेंस्ट यदि हम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट का यूज़ करते हैं, जैसे हमने अभी बात किया है, तो जब हम सबस्ट्रेट का यूज़ करते हैं तो वो हमें एक कलर प्रोडक्ट देगा, और उसी कलर प्रोडक्ट से हम जानेंगे या समझ पाएंगे कि हमारे बॉडी में किस तरह का एंटीजन बना था। यदि वो डेंगू का था तो हमें वो कंफर्म हो जाएगा कि वो डेंगू है, मलेरिया का था तो वो कंफर्म होगा मलेरिया है, या फिर अदर वायरस या बैक्टीरियल डिजीज़ का होगा तो हमें वो पता चलेगा कि उस तरह का वायरस या बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंटर किया है। होप आपको मेरा ये टॉपिक समझ में होगा। अब हम लोग अगले क्लास में कल बात करेंगे कॉम्पिटिटिव एलाइजा में, और जब हम कॉम्पिटिटिव एलाइजा के बारे में बात करेंगे उसके बाद हम लोग इसका कैसे कैलकुलेशन करते हैं, कैसे रीडिंग करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।